भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा पौनी का विकास करने में हम पूरी तरह से सक्षम हैं और इसका बेहतरीन उदाहरण हमने पिछले 2.5 सालों में दिखा दिया। पिछले 25 सालों में किसी भी विधायक ने जो नहीं कर सका वह हमने करके दिखाया है। इसलिए दूसरे जिले से भंडारा आए पार्षद उम्मीदवारों ने हमारे भंडारा का विकास कैसे करना है यह सिखाने की जरूरत नहीं है। यह सलाह शिवसेना, भाजपा, राष्ट्रवादी कांग्रेस और रिपाई महायुति के उम्मीदवार विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने अपने विरोधियों को दी। उन्होंने आगे कहा कि जो खुद को विधायक मान बैठे हैं वे विरोध करते करते यह भूल जाते हैं कि वे खुद भंडारा के नहीं हैं, बल्कि उन्हें बाहर से भेजा गया है। अगर उन्हें भंडारा के विकास की इतनी चिंता होती तो वे यहाँ 5 साल रहकर जनता की सेवा करते। उन्होंने मतदाताओं से ऐसे पार्षद उम्मीदवारों से सावधान रहने की अपील की। भोंडेकर ने पौनी तहसील के विभिन्न गाँव में जनसभाओं को संबोधित किया। कोंडा, सोमनाला, सेंद्री, खैरी, निगवी, रनाला, गोसे सहित अन्य गाँव में उनकी प्रचार रैली निकाली गयी, जिसमें गांव की महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने भी सहभाग लिया। भोंडेकर के कार्यों की चर्चा गांव-गांव में हो रही है और नागरिकों का समर्थन उनके पक्ष में दिखाई दे रहा है। सभा में भोंडेकर ने कहा कि नौकरी ही रोजगार नहीं है, यह गलतफहमी कुछ राजनेताओं ने फैला रखी है। विभिन्न विकास कार्यों के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। विरोधियों को रोजगार की नई परिभाषा समझनी चाहिए और मतदाताओं को ऐसे अप्रचार से सावधान रहना चाहिए। इस विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान उन पर कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, जबकि भंडारा विधानसभा क्षेत्र में पिछले 2.5 सालों से हुए बदलाव और विकास कार्य उल्लेखनीय है। वैनगंगा नदी पर जल पर्यटन परियोजना जिले को विश्व स्तर पर पहचान दिलाएगी और इस परियोजना के पूरा होने पर 10,000 से अधिक युवाओं और नागरिकों को रोजगार मिलेगा। भंडारा पौनी विधानसभा संघ के युवा उम्मीदवार नरेंद्र पहाड़े प्रतिदिन रैलियां कर जनता तक पहुंच रहे हैं। विविध सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता तथा नागरिक स्वयं आगे आकर पहाड़े की रैली में शामिल हो रहे हैं। सभाओं में नागरिकों की भीड़ उमड़ रही है। प्रचार में नरेंद्र पहाड़े बाजी मारते हुए दिख रहे हैं। क्षेत्र के ग्रामीण व शहरी नागरिक पहाड़े के प्रति हमदर्दी दर्शा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में प्रतिष्ठा की लड़ाई है। चुनाव में धान उत्पादक किसान, गौ से खुद प्रकल्पग्रस्त किसान, मछुआरे, खेत मजदूर, कामगार, भूमिहीन नागरिक, सुशिक्षित, बेरोजगार, गरीब के साथ मिलकर पहाड़े के चुनाव चिन्ह की जानकारी देकर आशीर्वाद मांग रहे हैं। संपूर्ण क्षेत्र में पहाड़े अलग अलग रैलियां निकाल रहे हैं। विविध गाँव में पहाड़े का जमकर स्वागत किया जा रहा है। क्षेत्र के विकास और बदलाव के लिए नरेंद्र पहाड़े वोटरों के बीच जा रहे हैं। नागरिक उन्हें समर्थन दे रहे हैं। प्रचार में निर्दलीय उम्मीदवार अपनी छाप छोड़ रहे हैं। भंडारा जिले के तीनों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 20 नवंबर को मतदान प्रक्रिया होने वाली है। इस चुनाव में मतदान का औसतन प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा स्वीप उपक्रम के तहत नागरिकों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न गतिविधियां क्रियान्वित की जा रही है। इसी क्रम में गुरुवार 14 नवंबर को आयोजित वॉक फॉर डेमोक्रेसी रैली में जिलाधिकारी डॉक्टर संजय कोलते ने हरी झंडी दिखाकर आगे रवाना किया। इस समय जिलाधिकारी डॉक्टर कोलते ने सभी जिला वासियों से अपने
मताधिकार का प्रयोग करते हुए मतदान करने का आह्वान किया। इस समय नए मतदाताओं से मतदान करने तथा परिवार के सदस्यों को मतदान के लिए प्रेरित कर मतदान के दिन अधिक से अधिक मतदाताओं ने मतदान करने का आह्वान किया गया। इस रैली की शुरुआत सामान्य निरीक्षक गुप्ता, जिलाधिकारी डॉक्टर संजय कोलते, एसपी नूरुल हसन के हस्ते हरी झंडी दिखाकर की गई। इस रैली में मतदाता जन जागरण के लिए नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किए गए, साथ ही विविध घोषवाक्य दिए गए। इस समय उपवन संरक्षक राहुल गवई, माध्यमिक शिक्षा अधिकारी रविंद्र सलामे, जिले के नोडल अधिकारी, विभाग प्रमुख, विविध शासकीय विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, सामाजिक संगठन एवं छात्र अधिक संख्या में उपस्थित थे। तुमसर मोहाड़ी क्षेत्र की जनता इस बार बदलाव के लिए तैयार है। क्षेत्र के विकास की अनदेखी और मौजूदा जन प्रतिनिधियों की विफलताओं से निराश होकर लोग इस बार नए विकल्पों की तलाश में है। यह चुनावी रुझान दिखाई दे रहा है कि जनता अब विकास और बुनियादी सुविधाओं के मुद्दों पर ध्यान देने वाले उम्मीदवारों को चुनने के लिए तैयार है। इस बदलाव का असर चुनावी नतीजों पर भी साफ तौर पर दिख सकता है। गुरुवार को तीसरी आघाड़ी के प्रत्याशी ठाकचंद मुंगुसमारे ने मोहाड़ी क्षेत्र के दहेगांव, मोहगांव टोली, मोहगांव बोतली, पांजरा, वरठी, बीड, सातोना, पाहुनी और अन्य गांव को भेंट देकर आशीर्वाद प्राप्त किया। मुंगुसमारे ने कहा कि बीते 10 वर्षों में क्षेत्र की जनता ने दोनों प्रतिद्वंदियों का कार्यकाल देख चुकी है। इस कारण उन्हें पूर्ण विश्वास है कि क्षेत्र की जनता समस्याओं का समाधान करने उनके टेबल चुनाव चिन्ह पर अवश्य मतदान करेगी। वर्तमान में लोगों में उन्हें लेकर सकारात्मक बढ़ रही है। वह लोगों द्वारा दिए जाने वाले मत के दान का पूरी तरह से सम्मान कर उनके आशाओं पर खरे उतरेंगे, उन्हें कभी मायूस नहीं होने देंगे। इसमें युवाओं के रोजगार से लेकर किसानों की सिंचाई समस्या एवं मजदूरों के अधिकार दिलवाने का प्रयास करेंगे। आज सुबह भंडारा जिले के तुमसर तालुका के डोंगरी में रेलवे ट्रैक पार करते समय एक धारीदार बाघ ट्रेन की चपेट में आ गया। किस्मत प्रबल होने के कारण बाघ बाल बाल बच गया। मध्य प्रदेश के तुमसर से तिरोड़ी जा रही ट्रेन की चपेट में बाघ आ गया, लेकिन वह घायल होकर रेलवे ट्रैक पर बैठा हुआ था। जैसे ही इस घटना की जानकारी ग्रामीणों को मिली तो ग्रामीण धारीदार बाघ को देखने के लिए एकत्रित हो गए। घटना की सूचना स्थानीय पुलिस और वन विभाग को दे दी गयी। बाघ रेलवे रोड के किनारे बैठा होने के कारण उसे देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार प्रचार के पारंपरिक तरीकों के साथ नए तकनीक का भी सहारा ले रहे हैं। इस हाईटेक चुनाव प्रचार में सभाओं की फेसबुक पर लाइव चलाया जा रहा है। उम्मीदवारों के साथ साथ उनके सभी समर्थक व्हाट्सएप स्टेटस और वीडियो संदेश का उपयोग प्रचार के पहले दिन से करते हुए मतदाताओं से वोटिंग करने की अपील कर रहे हैं। कुल मिलाकर इन सभी माध्यमों से उम्मीदवार हर वर्ग के वोटरों तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। आमतौर पर चुनाव प्रचार करते समय गृह भेंट करना, गाँव नुक्कड़
वार्डों में सभाएं लेना, रैली निकालना, यह सब अब पारंपरिक तरीके हो गए हैं। चुनाव में वर्षों से इस तरह के प्रचार किए जाते हैं, लेकिन ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में अधिकांश लोगों के पास मोबाइल आ गया है। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर अलग अलग समूह बनाए गए हैं। इन समूह का उपयोग उम्मीदवार प्रचार के लिए कर रहे हैं। यहाँ पर उम्मीदवारों की चुनावी घोषणाओं के साथ इसके पहले किए गए कामों का हिसाब किताब भी रखा जा रहा है। इन सब के साथ सोशल मीडिया पर स्टेटस रखे जा रहे हैं। लघु नाटिका के वीडियो चुनाव प्रचार का माध्यम बनकर उभर रहा है। इन वीडियो में उम्मीदवारों को वोटिंग करने का आह्वान किया जा रहा है। चुनाव मैदान में उतरे उम्मीदवारों के प्रचार के लिए अब उम्मीदवारों के साथ उनके परिवार के सदस्य चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। कई उम्मीदवारों की बेटी, पत्नी तो कहीं पति समेत पूरा परिवार घर घर पहुंचकर वोटिंग करने की अपील कर रहे हैं। यही नहीं, नुक्कड़ नाटिका का सहारा लेकर विरोधियों की पोल खोली जा रही है। इस माध्यम से ग्रामीण स्तर पर वोटरों को प्रभावित कर वोट करने की अपील की जा रही है। विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2024 अनुषंगाने पोलीस अधीक्षक यांच्या मार्गदर्शनानुसार निवडणूक प्रक्रिया शांततेत पार पडावी, तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी याकरिता दिनांक 14 नोव्हेंबर 2024 रोजी पोलीस स्टेशन भंडारा अंतर्गत भंडारा शहरात भंडारा पोलिसांच्या वतीने राष्ट्रध्वज, पोलीस ध्वज व बँड पथक यांच्यासह फ्लॅग मार्च घेण्यात आला। सदर फ्लॅग मार्च त्रिमूर्ती चौक येथून सुरू होऊन बस स्टॉप, सामान्य रुग्णालय, सागर तलाव, चांदणी चौक, आंबेडकर वाड, जलाराम चौक येथून परत पोलीस स्टेशन भंडारा येथे येऊन समापन करण्यात आले। सदर फ्लॅग मार्च दरम्यान पोलीस वाहनांमधून आदर्श आचारसंहितेचे काटेकोरपणे पालन करण्याबाबत तसेच मतदान प्रक्रिया शांततेत पार पडावी याकरिता जनतेस आवाहन करण्यात आले। सदर फ्लॅग मार्च मध्ये जिल्हाधिकारी डॉक्टर संजय कोलते, पोलीस अधीक्षक नुरुल हसन, अप्पर पोलीस अधीक्षक ईश्वर कातकडे, भंडारा उपविभागीय पोलीस अधिकारी प्रशांत कुलकर्णी तसेच 28 पोलीस अधिकारी, 142 पोलीस अंमलदार, आरसीपी चे 2 प्लाटून, एसएसबी कंपनीचे 30 जवान, आरएसी चे 26 जवान, एपीएफ चे 46 जवान फ्लॅग मार्च करिता हजर होते। भंडारा विधानसभा मतदारसंघातील जनतेला बदल हवा आहे। देवांगना गाडवे यांच्या रूपाने भंडारा विधानसभा मतदारसंघातील जनतेसमोर नवा पर्याय निर्माण झालेला आहे। त्यामुळे या मतदारसंघात देवांगना गाडवे प्रचंड बहुमताने विजयी होणार असल्याचा विश्वास भंडारा विधानसभा निवडणुकीत मतदारांकडून व्यक्त केला जात आहे। देवांगना गाडवे भंडारा विधानसभा मतदारसंघात ठिकठिकाणी मतदार बंधू भगिनींना भेट देऊन मतदान रूपी आशीर्वाद घेत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे। भंडारा विधानसभेत सध्या तरी महायुती तसेच महाविकास आघाडी या दोघांवर जनतेचा विश्वास उरलेला नाही। त्यामुळे भंडारा विधानसभा मतदारसंघातील जनतेला एकमात्र देवांगना गाडवे यांचा पर्याय समोर आले आहे। भंडारा विधानसभा मतदारसंघात देवांगना गाडवे यांचा बोलबाला पाहावयास मिळत आहे। भंडारा विधानसभा मतदारसंघातील असंख्य महिलांनी शहरात डोर टू डोर स्वतःचा जाहीरनामा व उमेदवाराचा वचननामा देत अनेक महिला फिरत असल्याने प्रचाराला आघाडी मिळालेली आहे। भंडारा विधानसभा मतदारसंघाचे अपक्ष उमेदवार देवांगना गाडवे यांच्या प्रचारार्थ महिलांनी आघाडी घेतल्याने भंडारा शहरासह तालुक्यात देवांगना गाडवे यांच्या बाजूने वातावरण तयार होत असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात।
अपने परिवार के साथ स्वयं के गांव गए व्यक्ति के घर में अज्ञात चोरों ने घुसकर 44,500 रुपए के सोने चांदी के आभूषण चोरी करने की घटना कान्हा नगरी बेला में घटी। फिरियादी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। बिना लाइसेंस रेत परिवहन के मामले में पुलिस ने कार्रवाई कर 6,06,000 रुपए का माल जब्त किया है। जब पुलिस गश्त पर थी तब अवैध रूप से रेत की चोरी कर परिवहन कर रहे बिना नंबर के ट्रैक्टर को पकड़ा। काधा लाखनी में चल रहे शराब अड्डे पर पुलिस ने छापेमारी कर 74,980 रुपए का माल जब्त किया और आरोपियों पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। तबेले में गाय बांधने को लेकर युवक को उसके पिता और छोटे भाई ने पीट कर घायल करने की घटना गोंड उमरी में घटी। शिकायत के आधार पर साकोली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। राज्य में प्रतिबंध सुगंधित तंबाकू तुमसर में एक व्यापारी के पास से मिली। आरोपी शिवाजी नगर तुमसर निवासी जैकी राजेश आसुदानी के किराना दुकान में सुगंधित तंबाकू बेचा जा रहा था। पुलिस ने व्यापारी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। उपविभागीय अधिकारी के आदेश से तड़ी पर युवक चाकू लेकर घूमता पाया गया। घटना भंडारा की है। आरोपी विशाल उर्फ भिस्सी तोमर उम्र 29 वर्ष है। वह जिला सरकारी अस्पताल परिसर में घूमते हुए मिला था। आमगांव तहसील के नागटोला फुक्कीमेटा निवासी फतुलाल गोविंदा येडे उम्र 49 वर्ष ने जहर खा लिया। उसे शासकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। आमगांव पुलिस ने मामला दर्ज किया है।